Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आइसोमेरिज्म का रिव्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आइसोमेरिज्म। आप लोगों ने कोशिश करनी है मेरे इस लेक्चर को बहुत कंसंट्रेशन से नोट करना है। आज इस लेक्चर में मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बातें भी करूंगा और कुछ नया भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं देखता हूं आइसोमेरिज्म है क्या। द कंपाउंड विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से, बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने बड़ा सिंपल पहले बताया था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मैंने आज उसी से रिलेटेड ही उसकी थोड़ी मॉडिफाइड डेफिनेशन कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जबकि उनका सेम होता है। इसकी 3 टाइप्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। Number 1 is structural isomerism, which is also called constitutional isomerism. Next मैं डिस्कस करूंगा stereo isomerism, या हम उसी को configurational isomerism भी कहते हैं। और थर्ड टाइप इज conformational isomerism। सबसे पहले आज मैं आपसे डिस्कस करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कि जिनका डिफर इन दर ऑर्डर इन विच एटम्स आर कनेक्टेड। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनके ऑर्डर डिफरेंट होता है। इसकी मैंने 5 टाइप्स आपसे डिस्कस की थी। वो 5 टाइप्स कौन सी हैं? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता था? चेन उसकी डिफरेंट होती थी, या स्ट्रेट चेन होते थे या ब्रांच चेन होते थे। आप इसमें देखें, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। और जब मैंने एक उसमें ब्रांच की, दिस इज नाउ 1, 2 एंड 3, सो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो चेन में इसमें डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफर करती थी। तो आप देखें इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 प्रोपानोल, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज 2 प्रोपानोल। तो ये लाइन स्ट्रक्चर से मैंने डिस्कस की हैं बातें। तो आप देखें सेकंड पे OH ग्रुप है और उसमें फर्स्ट पे अटैच है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप भी उसमें क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। तो आप इसमें देखें हमारे पास 1, 2 कार्बन, और यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड ईथर, जिसमें 2 कार्बन एक तरफ है और 3rd कार्बन इस तरफ है। एंड दिस इज कॉल्ड 1, 2, 3, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। तो अब आप देखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक में ईथर है और दूसरा क्या है, अल्कोहल है। 4th वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि अब हमारे पास कार्बन की चेन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो जाती है। तो यहां देखें हमारे पास 1, 2, 1, 2, तो ये डाई इथाइल ईथर, इसमें दोनों तरफ क्या चीज अटैच है, ईथर के दोनों इथाइल। इधर देखें 1 कार्बन एक तरफ है और 1, 2 एंड 3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इसमें मैंने आप लोगों से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में डिस्कस किया था। टॉटोमेरिज्म क्या होता था, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। तो अब आप देखें ये हमारे पास क्या था, दिस इज कॉल्ड कीटोन। ये मैंने एसीटोन बनाया, वो इक्विलिब्रियम में होता है किसके, इनोल के, यानी कि अल्कीन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इनोल। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब मैं चलता हूं सेकंड टाइप की तरफ। इसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हैं सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। मैंने पहले भी बताया था स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। टाइप्स इसकी 2 हैं,
Number one is geometric isomerism and second one is optical isomerism. Geometrical isomerism क्या था? Same molecular formula but differ in their properties. Why? Due to difference in geometry, यानी कि atom of difference in attachment of atoms are grouped in a molecule. इसमें जो important बात थी वो कौन सी थी? Restricted rotation. केस में restrictions होती थी in double bond और सिंगल बॉन्ड में जो साइक्लिक कंपाउंड थे वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती थी इन रोटेशन. जैसे मैंने 2 ब्यूटीन की एग्जांपल लिखी, अगर हमारे पास एक कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, देन उनमें से वो ग्रुप्स एक ही साइड पे अटैच हो तो वो सिस, अगर वो अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस. जैसे 1 ब्यूटीन है, इसमें कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच है, सो इसका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता due to attachment of same groups. Now optical isomerism. Optical isomerism क्या था कि differ in the 3-dimensional relations of substituents about 1 or more atom. तो उसमें हमने देखना था कि जो substituents थे उनकी 3-dimensional arrangements की बात हो रही थी. यहाँ पे मेन पॉइंट्स थे, आप लोगों ने याद रखना था. कायरल कार्बन सेंटर होना चाहिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स रखता था. वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता था. एनैंशियोमर्स क्या होते थे? मिरर इमेजेस होते थे जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते थे. उसके बाद डेक्सो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता था और लीवो रोटेटरी जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता था. इसी तरह मैंने डायास्टियोमर्स का भी एक आपसे पॉइंट डिस्कस किया था. डायास्टियोमर क्या होता था? डायास्टियोमर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर बट नॉट एनेंशियोमर. तो सिंपली मैं लिख सकता हूं जो एनेंशियोमर नहीं होता था वो डायास्टियोमर होता था. जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे लैक्टिक एसिड की आपसे डिस्कस की, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, एक हमारे पास प्लस डेक्सोस का बनता है, उसकी मिरर इमेज है, तो उसका लीवो यानी कि उसकी मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल. अब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो OH H के ऊपर आ जाता है और H OH के ऊपर आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल. थर्ड इसका आइसोमर क्या होता है? रैसमिक मिक्सचर, जिसके बारे में मैंने बताया था. आप याद है आप लोगों को, इक्विमोलर मिक्सचर होता था ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स का, और इसमें ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होते थे, जबकि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. थर्ड टाइप इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर फॉर्म बाय द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन के अलोंग आप जब उसको रोटेट करते हैं तो वो कन्फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रोटामर्स भी कहते हैं, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स. और अल्केन्स में इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस होती हैं अल्केन्स के अंदर. और सबसे इंटरेस्टिंगली अगर हम 360 के एंगल पे उसको रोटेट करें तो हमारे पास जो इनिशियल फॉर्म थी वो दोबारा आ जाती है. सो कॉन्फॉर्मेशन जो है उसकी 360 के एंगल के बाद दोबारा हम अटेन कर लेते हैं. यहां पे मैंने स्टेबिलिटी में उसकी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में यहां पे लिख रखा है, तो ये टू दी पॉइंट आप देख सकते हैं. उसमें एंटी स्टैगर्ड होता है, देन स्टैगर्ड होता है, देन गॉशी होता है, देन पार्शली एक्लिप्स्ड होता है, और फाइनली फुली एक्लिप्स्ड होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म. ये रिव्यू लेक्चर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए था. इसको अपने पास अच्छे से इसको याद रखें, अपने पास नोट करें, अपने नोट्स बनाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू.